साथियों, आपका बहुत सारा कमेंट मिला है और उसमें आपने पूछा है कि हम अंग्रेज़ी कैसे बोल सकते हैं। पहली बात यह है कि अंग्रेज़ी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, हु इज़ गोइंग टू डिसाइड? आप डिसाइड करेंगे। जस्ट आपको सीखना है तो आप ही डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि भारतवर्ष में अंग्रेज़ी बोलना इतना कठिन क्यों हो जाता है। भारत में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती, फिर इंग्लिश में ही क्यों परेशानी है? इसके पीछे हमें कुछ इतिहास जानने की ज़रूरत है। इंग्लिश क्यों आया, कैसे आया, हमारे समाज में कैसे मिला और आज हम इसके इतने आदी क्यों हो चुके हैं। इसका सिंपल तरीका ये है कि जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि भारत में छोटे छोटे काम यानी मध्यम काम, निम्न स्तरीय काम, ये काम उनके इंसान या उनके लोग नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न हम यहीं के लोगों को अपनी भाषाएं सिखाएं ताकि वो आगे चल के हमारी काम में हमारा हाथ बटाएं। उनका एकमात्र मकसद था निम्न स्तरीय काम करना या निम्न स्तरीय काम अंग्रेजी शिक्षा को देकर करवाना। सबसे पहली चीज़ है कि अंग्रेजी शिक्षा तमाम शिक्षाओं की तरह ज़रूरी है और अंग्रेजी के अपने अल्फ़ाबेट्स भी हैं, जस्ट लाइक ABCD, ये अल्फ़ाबेट्स हैं उनके। जब भी हम बोलने जाते हैं तो हमारे अंदर एक उद्गार होना चाहिए कि यस वी कैन स्पीक इंग्लिश। क्यों? इसके लिए आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, यू शुड नॉट बी सेम वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन। और तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। इसके लिए 4 मूल मंत्र हैं। SLRW, यानी S से स्पीकिंग, L से लर्निंग, R से रीडिंग एंड W से राइटिंग। पहली बात है कि स्पीकिंग कैसे करें। चूँकि हम परिवार में जहाँ हमारी परवरिश होती है वहाँ अंग्रेजी का ज्ञान या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। इसके वजह से हमारे समाज में विडंबना है कि अंग्रेजी एक बहुत बड़ी भाषा है जिसे हम बोल ही नहीं पा सकते, जबकि मालूम होना चाहिए कि जिस भाषा से आप समझ लें, आप अपने उद्गार को समझ लें, वही आपकी भाषा है। हम सबकी मातृभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन आजकल की परिस्थितियों में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बिना अंग्रेजी का शिक्षा अपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बोलते हैं। आप सबसे पहले ये सोच लीजिए कि आपको इंग्लिश के बुक्स में एक पैराग्राफ विदाउट स्टॉप बोलना है। इसमें कोई तर्क नहीं है कि आप कैसे बोलेंगे, इनकरेक्ट है, करेक्ट है, डजंट मैटर एट ऑल। मैटर इज दैट कि बिना रोके आपको एक पैराग्राफ तो पढ़ना ही है। सेकेंड थिंग ये देखना है कि आप पढ़ने के समय कितनी बार हकलाते हैं। जिस शब्द को आप हकलाते हैं उसको अंडरलाइन करें और उसको 2 बार, 3 बार, 5 बार वापस पढ़ें। फिर भी आप हर 1 मिनट के बाद दूसरी अंतराल पढ़ें, फिर 1 मिनट बाद तीसरी अंतराल पढ़ें। इस तरह के प्रोसेस को आप 10 दिन तो कंटिन्यू करते रहें। इससे आपके अंदर जो बोलने की फ्लुएंसी है, यानी जो टोन की कैपेसिटी है आपकी, वो डेवलप कर जाएगी। जब टोन की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी तो आपको जो छोटे छोटे 2 अक्षरों के शब्द, 3 अक्षरों के शब्द आने लगेंगे। जब आपको आने लगेगी तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप हो जाएगा कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। और वो जब वो एक आदत पड़ जाएगी तो किसी के सामने बोलने में आपको कोई गुरेज नहीं होगा। आप ये समझिए कि आप ही बोलने वाले हैं और आप ही सुनने वाले भी हैं, तो फिर इसमें डर किस बात की। दूसरी चीज है कि आप धीरे धीरे अंग्रेजी ग्रामर का भी प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, जैसे टाइम एंड टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जब नाउन समझ जाएंगे तो निश्चित उसी का 10 बार उपयोग कीजिए, फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे आप चलते चलें और आप कंजंक्शन तक पहुँचें। आप ये प्रयास करें
कि आप इनका बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं और आप इससे भी शब्दों को रियल लाइफ से कनेक्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, दिस इज माई बुक दैट इज योर्स, यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब है। बस अगर इसी चीज़ को आप पब्लिक के बीच में बोल देंगे तो निश्चित आपके पास कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। याद रखिए, बिना कॉन्फिडेंस का आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते। तीसरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं वो होना चाहिए कि आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। यस आई विल स्पीक इंग्लिश। हर आदमी अपने में उत्साहित होना चाहता है। अगर आप उत्साहित हैं तो ही आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर आप उत्साहित नहीं हैं, आपके अंदर कोई उमंग नहीं है, तो मेरी बात समझिए, आप अंग्रेजी कदापि नहीं बोल सकते। इट इज़ बेटर फॉर यू टू बी एनर्जेटिक एवरी टाइम, तो ही आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। लगे रहिए, आप प्रयास कीजिए, नहीं होगा हमें ज़रूर बताएं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। Once again, thank you very much. If you have any issue and concern, please talk to me at 7999 573 406. धन्यवाद। Be safe.